हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टर्म आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल से सिंपल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का मतलब है इलेक्ट्रिक सिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और कभी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और कभी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी केमिकल्स में पास करते हैं या किसी सोल्यूशन में पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें चेंज कर देते हैं। केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और कभी कभी केमिकल में अपने आप ही चेंज होने लगता है और अपने आप चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, केमिकल चेंज जब भी होता है, केमिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या हो जाता है, जनरेट होने लगती है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगता है। तो केमिकल चेंज जब है उसमें स्पॉन्टेनियस चेंज आ जाए, अपने आप ही होने लग जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, केमिकल्स में। तो ये केमिकल चेंज हो जाते हैं, और ये केमिकल चेंज जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं। केमिकल चेंज लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लाने पड़ती है। तो इस तरीके के जो चेंज होंगे वो क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और एक दूसरे का इसमें इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें यहाँ पर, इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दोनों का एक दूसरे में क्या करना है, कैसे चेंज होती हैं इसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनीशन लिख देते हैं। डेफिनीशन क्या हो सकती है, पहले है ये साइंस की ब्रांच है, सो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, या सिंपल लिख सकते हैं केमिस्ट्री लिख देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का भी ब्रांच है और सिंपल आप केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं। सो द केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। तो पहली बात हमने पढ़ ली कि स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एंड ये स्पॉन्टेनियस चेंज आपका हो गया। इसके बाद एंड केमिकल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कौन सा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाएगा। एंड केमिकल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज है, इज
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो ये स्टडी करती है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज की वजह से होता है, और साथ साथ में केमिकल चेंज होता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, और जिसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं कि अपने आप नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर केमिकल चेंज होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब किसी एजेंसी के थ्रू कोई भी चेंज हो तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इट्स इंटर कन्वर्जन टू ईच अदर। यानी इसका मतलब है कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों के बारे में स्टडी करती है, साथ साथ में दोनों एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट होती हैं इसके बारे में बात करती है। ठीक है? तो एक सिंपल सी ब्रांच है और इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका ऐसे डिवाइसेस होंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो उनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहेंगे, और ऐसे जो डिवाइसेस होंगे जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे हम लोग उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीछे बेस क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीछे बेस क्या है ये ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसके पीछे है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो मेन बेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है? द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ टेक साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही होते हैं। अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ध्यान देना है, बोथ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर, कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव, ये एक एग्जाम्पल है, डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। जिंक आपका ये मेटल है सॉलिड में, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, सोल्यूशन के फॉर्म में। ये सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म में है। तो जनरली देख लेते हैं किस में से ऑक्सीडेशन है, किस में रिडक्शन है। तो जिंक से जिंक की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 0 है, यहाँ पर +2 है, तो ये ऑक्सीडेशन जा रहा है, ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान देना सभी को, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर डिक्रीज हो जाती है वहाँ पर रिडक्शन होता है। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये दोनों एक एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस का। ठीक है? तो आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट का काम होता है कोई भी काम करने वाला। LIC एजेंट क्या करता है? LIC की बीमे करवाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह स्पीसीज है जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर
फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन कराएगा, खुद का नहीं, दूसरे का, ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, दूसरे स्पीसीज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सेम डेफिनेशन है, द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। जिस स्पीसीज का, किसी का अगर कोई रिडक्शन कराए, जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इनको अगर शॉर्ट में लिख लेते हैं OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट RA हम ले लिया है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे को। ठीक है, ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज। और रिडक्शन के लिए क्या है, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस टू अदर स्पीसीज। ठीक है, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर देख लेते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। करेक्ट, तो जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर के, जिंक के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं। तो जिंक इज कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, while as the copper ion after accepting 2 electron it is get reduced into copper atom। इसका मतलब ये है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर कहाँ पर जा रहे हैं, कॉपर आयन उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो कॉपर के रिडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, जिंक जिम्मेदार है। तो जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन के रिडक्शन के लिए क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ना करे तो कॉपर आयन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर देखिएगा कि जिंक है, ये दूसरे को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए कैसा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर देख ली कि जो जिसमें से ऑक्सीडेशन हो रहा, खुद में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, सेल्फ में, सेल्फ में ऑक्सीडेशन होगा तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पर खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना जब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही तभी क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा, अन्यथा रिड्यूस नहीं कर पाएगा। दूसरे सेंस में अगर समझें, कॉपर क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके। अगर कॉपर आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन ना ले तो जिंक क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज करेगा। तो क्योंकि ये क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। कॉपर आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये कहता है जिंक से कि हमें इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए फिर जिंक पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसमें खुद रिडक्शन हो रहा है, तभी ये ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, यानी खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, खुद में सेल्फ रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये आपका कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक है, तो अभी हम सिंपल ये समझ रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे स्पीशीज को क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी सेल्फ आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, सेल्फ में क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूस टू अदर स्पीशीज, दूसरे को स्पीशीज को क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब सेल्फ में ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपल समझ जाना, जिसमें ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसमें रिडक्शन हो वो हमेशा कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।